गुड मॉर्निंग क्लास। एक डाउट आया है जो कि वर्ल्ड टाइम जोन से डाउट है। वर्ल्ड टाइम जोन को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम उस बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे जो वर्ल्ड टाइम जोन को समझने में हमें थोड़ा बहुत हेल्प करेगा। तो जैसा कि ये हम लोग का अर्थ है, ठीक है, अर्थ। और इस अर्थ पर कई सारे हम देखेंगे तो कॉन्टिनेंट है, कंट्री है, फिर उसमें ओशियन है। कई सारे ऐसे फिजिकल फीचर्स आपको देखने के लिए इस अर्थ पर मिल जाएंगे। तो यदि हम किसी भी फिजिकल फीचर्स को यदि हम लोकेट करना चाहें, यानी कि हम उसका लोकेशन पता करना चाहें, टाइम निकालना चाहें, और किसी भी पर्टिकुलर फिजिकल फीचर्स का यदि हमें साइज़ पता करना है, शेप पता करना है, डायरेक्शन पता करना है, तो हम ये सारी चीज़ों कैसे हम पता कर पाएंगे? तो विद द हेल्प ऑफ द ग्लोब, विद द हेल्प ऑफ ग्लोब। ग्लोब सिंपल सा 3D मॉडल ऑफ द अर्थ है, 3D मॉडल ऑफ द अर्थ which helps to find location, shape, size and मतलब यदि हमें पृथ्वी पर किसी भी कंट्री का, किसी भी कॉन्टिनेंट का, किसी भी पर्टिकुलर ओशियन का यदि हमें शेप, साइज, लोकेशन उसका पता करना है तो हम विद द हेल्प ऑफ ग्लोब पता कर लेते हैं। यानी कि ग्लोब क्या है? 3D मॉडल ऑफ द अर्थ। यानी कि ग्लोब इज द मॉडल ऑफ द अर्थ विच हेल्प्स टू फाइंड द लोकेशन, साइज, शेप of any country, continent, ocean and any physical features of the earth. We can locate, यदि हमें लोकेट भी करना है तो विद द हेल्प ऑफ द ग्लोब भी हम कर पाएंगे। कैसे? तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यदि इस बॉक्स है, ये बॉक्स, यदि हम बॉक्स में यदि कोई पर्टिकुलर यदि हम इसका एग्जैक्ट लोकेशन पूछे, यदि हम बॉक्स में इसका एग्जैक्ट लोकेशन पूछे, इस बिंदी का, तो एग्जैक्ट लोकेशन हम कैसे पता कर पाएंगे? क्या हम ऐसे बोलेंगे ये बीच में है तो बीच, सेंटर में, सेंटर तो इधर भी है। तो हम यदि हम इसको और आसान बनाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? सिंपल सा मान लीजिए एक ऐसे कुछ हम लाइन ड्रॉ कर दिए, जैसे इस लाइन का नाम धर दिए 1 2 3 4 5, ठीक है। यदि अब हम पर्टिकुलर जैसे बोलें कि इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो हम बोल सकते हैं ये 2 पे है। लेकिन अभी भी 2 पर एग्जैक्ट हम नहीं पता कर पाए हैं। मतलब इसको और आसान बनाना है तो हम एक लाइन एक ऐसे खींच सकते हैं और एक लाइन हम ऐसे खींच सकते हैं। इसका नाम रख लेते हैं ए, बी और सी। तो अब हम यदि हम इस पर्टिकुलर लोकेशन को पता करिए किधर है, तो अब हम एग्जैक्ट इसका लोकेशन बता पाएंगे कि ये किधर है। तो ये 2 और बी पे है। यानी कि 2B कहने का मतलब ये है कि ये 2 वाली इस लाइन पे है और बी यानी कि ये इधर है, यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन। तो हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को यदि हम इसको लोकेशन कैसे बता पाएँ? विद द हेल्प ऑफ द 2 लाइन, विद द हेल्प ऑफ द 2 लाइन। एक लाइन ऐसे आया है वर्टिकली और एक ऐसे आया पैरेलल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये वर्टिकली लाइन आया है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन आया है। तो ये जो वर्टिकली लाइन ऐसे आया है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड लाइन। एंड ये जो लाइन है, ये जो वेस्ट टू ईस्ट गया है, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड लाइन। तो विद द हेल्प ऑफ द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, with the help of the latitude and longitude, we can find the exact location of any physical features of the earth which is present, okay। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये 2 ऐसे लाइन हैं जो हमारे अर्थ पर ड्रॉ किए गए हैं। और ये दोनों लाइन बात करें तो ये कोई रियल लाइन नहीं है, ये एक प्रकार का वर्चुअल लाइन है, काल्पनिक रेखाएं हैं ना। ये कोई एक्चुअल में ऐसा हमें पृथ्वी पर नहीं मिलेगा। ये जैसे अर्थ है,
तो इस पृथ्वी पर हमें एग्जैक्ट ऐसा लाइन खींचा नहीं गया है। बस जो जियोग्राफर्स हैं वो ये मतलब इन सारी चीज़ों को लोकेशन, शेप, साइज़ को पता करने के लिए 2 लाइन खींच दिए गए हैं। एक ऐसे लाइन खींचे हैं, ये लॉन्गिट्यूड लाइन है, और एक लाइन ऐसे खींचे हैं, इसको लैटिट्यूड लाइन बोलते हैं। यानी कि लैटिट्यूड लाइन, और ये कौन सा लाइन है, लॉन्गिट्यूड। ये दोनों लाइन इमेजिनरी लाइन है। ये दोनों लाइन क्या है, इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन। यानी कि ये एक्चुअल में वैसा लाइन खींचा नहीं गया है पृथ्वी पर, बस हम इसको इमेजिन कर सकते हैं कि मतलब ये लाइन है, और इसके मदद से हम किसी भी कंट्री का लोकेशन पता कर पाएंगे, शेप, साइज़, ठीक है। और हम टाइम भी इसी के हेल्प से निकालते हैं। कैसे निकालेंगे आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हमारे अर्थ पर बात करें तो अर्थ पर 2 टाइप के, यानी कि हमारे इस अर्थ, देखिए अर्थ का मॉडल क्या है, ग्लोब। अर्थ का मॉडल क्या है, ग्लोब। यानी कि जब ग्लोब आप ऐसे देखे होंगे, कुछ इस प्रकार का ग्लोब रहता है, ठीक है, ये ग्लोब। तो ये ग्लोब पर ऐसे आपको कुछ ऐसे लाइन मिलेंगे, ठीक है, कुछ लाइन आपको ऐसे लाइन मिलेंगे। ये तो ये जो ऐसे लाइन मिलता है ना, ये ऐसे जो नॉर्थ से साउथ में खींचा जाता है, ये लॉन्गिट्यूड है, और जो लाइन ऐसे खींचा जाएगा ये लैटिट्यूड लाइन है, ठीक है। तो यानी कि हमारे अर्थ पर 2 टाइप के इमेजिनरी लाइन पाए जाते हैं, एक लैटिट्यूड लाइन और एक लॉन्गिट्यूड लाइन। तो हमारा क्वेश्चन ये था, डाउट ये था कि वर्ल्ड टाइम जोन, तो हमें टाइम निकालने में लैटिट्यूड हेल्प नहीं करता है, हमें टाइम निकालने में केवल लॉन्गिट्यूड हेल्प करता है। यदि हमें टाइम निकालना है तो हमें लॉन्गिट्यूड की हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे अब इससे पहले हमें समझना ये होगा कि ये अर्थ है, और ये अर्थ को जैसे हम बात करें लैटिट्यूड लाइन की, ये अर्थ है, तो इस अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का एक इमेजिनरी लाइन काम करता है, जिसको 0 डिग्री या इक्वेटर बोलते हैं। तो इक्वेटर क्या है, इक्वेटर एक प्रकार का लैटिट्यूड लाइन है। इक्वेटर इज अ लैटिट्यूड लाइन विच डिवाइड द अर्थ टू इक्वल पार्ट, ठीक है, ये इक्वेटर काम करता है। वैसे ही ये 0 डिग्री लैटिट्यूड जैसे हमारे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, जिसको ऊपर वाले को नॉर्थ हेमिस्फीयर बोल रहे हैं, और ये नीचे वाले को हम लोग क्या बोल रहे हैं, साउथ हेमिस्फीयर बोल रहे हैं। जस्ट लाइक ये वैसे ही 0 डिग्री, ये जो लॉन्गिट्यूड लाइन है, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन है, तो ये भी अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करने का काम करता है। इधर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इधर वाले पार्ट को बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जैसे नॉर्थ हेमिस्फीयर को, जैसे यहाँ पे नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर को डिवाइड करने का काम कौन किया था, 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन, जिसको इक्वेटर बोलते हैं। वैसे ही ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड करने का काम कौन सा लाइन करता है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन ये कहाँ से गुजरता है, तो ब्रिटेन में एक जगह है ग्रीनविच, लंदन, जो ब्रिटेन की कैपिटल सिटी है लंदन, तो वहाँ पर एक प्लेस है ग्रीनविच, तो वो ग्रीनविच से गुजरता है, इसीलिए 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन को हम लोग ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं, या GMT भी कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। 0 डिग्री को हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से भी जानते हैं, और 0 डिग्री का एक और नाम है प्राइम मेरिडियन। लॉन्गिट्यूड को हम लोग मेरिडियन भी बोलते हैं, पैरेलल ऑफ मेरिडियन भी बोलते हैं ना, लॉन्गिट्यूड को हम लोग पैरेलल ऑफ मेरिडियन भी बोलते हैं, ओके। तो उन सारे मेरिडियंस में से जो सबसे जो मेन मेरिडियन है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इसीलिए इसको प्राइम मेरिडियन के नाम से भी जाना जाता है। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो नोन एज ग्रीनविच मीन टाइम एंड द प्राइम मेरिडियन, ओके। अब इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन ये किया क्या, तो एक साइड देखें तो एक साइड इधर ईस्टर्न हेमिस्फीयर और इधर क्या है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये टोटल ईस्टर्न हेमिस्फीयर में बात करें तो एक डिग्री ऐसे करके टोटल यहाँ पर हमें इस ईस्टर्न हेमिस्फीयर में टोटल कितने लॉन्गिट्यूड लाइन मिलेंगे, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन। वैसे ही ऐसे वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी हमें टोटल कितने लॉन्गिट्यूड लाइन मिलेंगे, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन मिलेंगे। सबसे इसमें समझने वाला बात ये है कि ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन है, ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन है, ये 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड लाइन है, तो ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन के जस्ट अपोजिट साइड पीछे, ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के जस्ट अपोजिट हमें कौन सा लाइन मिलेगा, 180 डिग्री
लॉन्गिट्यूड लाइन मिलेगा जो कि कॉमन है। यानी कि हम बात करें, यानी कि यदि हम इसको थोड़ा और बेसिक में समझे तो ये मान लीजिए ये पूरा हम वर्ल्ड का मैप बनाए, ठीक है, ये वर्ल्ड का मैप है। एक मिनट, ये वर्ल्ड का मैप है। यदि ये 0 डिग्री है, ये क्या है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन है, इसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन है, तो ऐसे ऐसे एकाग्र वैसे टोटल कितने हमें मिलेंगे, तो ये इसको मान लेते हैं 179, इस वाले पर्टिकुलर को हम लोग क्या मान लेते हैं, ये वाला 179 ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। और ये ऐसे भी, इसमें भी ऐसे ही टोटल यदि हम आखिरी तक जाएं तो हमें ये आखिरी तक ये क्या मिलेगा, 179 लॉन्गिट्यूड मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो लाइन है, ये वाला लाइन हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, इसकी ये लाइन और ये लाइन एक ही है जो 180 डिग्री है, ठीक है। ये वाला लाइन, ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन और ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड एक ही है जो कि पीछे से ज्वाइंट है। हम इसको जोड़ कर भी दिखा देंगे। टोटल 360 लाइन होना चाहिए टोटल। तो यदि हम बात करें तो ये यहाँ पर मतलब ये पूरा लाइन यहाँ तक 179 है, तो 179 प्लस इधर भी 129 है, 129 प्लस एक 180 डिग्री है और प्लस एक 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन है। यदि हम टोटल को ऐड करेंगे तो 360 आना चाहिए, ठीक है। तो 129 इधर है, तो यदि एक हम इसको दे देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 180, और 129 इधर है, एक इसको दे देंगे तो हो जाएगा कितना 180, यानी कि 180 प्लस 180 इक्वल 360 डिग्री, यानी कि टोटल लॉन्गिट्यूड लाइन कितना है 360 टोटल लॉन्गिट्यूड लाइन। लेकिन 360 लॉन्गिट्यूड लाइंस में हमें दो चीज़ याद रखना है कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन एक ही है और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन ये एक ही है, ठीक है। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन एक ही है और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन एक ही है, ठीक है। तो ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन है, लॉन्गिट्यूड लाइन है, ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन है, तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन में हमें दो तीन चीज़ याद करना है कि पहला तो ये जो लंदन है वो ग्रीनविच सिटी से पास करता है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम GMT भी बोलते हैं, क्योंकि हम पूरे वर्ल्ड में यहीं से टाइम मतलब निकालने का प्रयास करते हैं। कैसे, आगे हम लोग थोड़ा देर के बाद देखेंगे कैसे निकालते हैं टाइम। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन को ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं और इसको हम लोग इंटरनेशनल टाइम लाइन भी बोलते हैं, इंटरनेशनल टाइम लाइन। इसको इंटरनेशनल टाइम लाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम यही मतलब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को ही रेफरेंस लेते हैं कहीं का भी टाइम निकालने के लिए, इसलिए इसको इंटरनेशनल टाइम लाइन बोला जाता है। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बारे में थोड़ा बहुत ये जानकारी हमें होनी चाहिए, ठीक है। वहीं हम लोग बात करें 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन के बारे में। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन, तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन में दो तीन चीज़ें याद रखना है। पहला, ये एक ही लाइन है, ये कॉमन लाइन है, कॉमन है, ठीक है। और ये जस्ट हमें मिलेगा कहाँ, तो ये इक्वेटर के जस्ट पीछे, बिहाइंड द इक्वेटर, यदि आपके पास ग्लोब होगा तो 0 डिग्री, सॉरी इक्वेटर बोल रहे हैं, सॉरी माय मिस्टेक, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन बिहाइंड द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन, ठीक है। यानी कि प्राइम मेरिडियन जो है, प्राइम मेरिडियन के जस्ट पीछे मिलेगा, अपोजिट साइड मिलेगा। यदि आपके पास ग्लोब हो तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन को आप खोजिएगा और उसके जस्ट पीछे अपोजिट में देखिएगा तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन मिल जाएगा, ठीक है। यह एक ही लाइन है, ये ध्यान देना है, ठीक है। और यदि ऐसा माना जाता है, यदि हम 180 डिग्री को क्रॉस करते हैं तो सीधे डेट चेंज हो जाता है, इसलिए 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन। इसको इंटरनेशनल डेट लाइन इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम इसको क्रॉस करते हैं तो सीधे 24 आवर्स का मतलब टाइम का गैप हो जाता है, इसलिए इसको इंटरनेशनल डेट लाइन हम लोग बोलते हैं। मतलब कुछ फैक्ट है, आपको इसमें बस याद रखना है। फैक्ट क्या है कि 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन ये कॉमन लाइन है, एक ही लाइन है, ठीक है, एक ही लाइन है। कैसे, तो अभी हम ऊपर में भी चर्चा किए हैं, यहाँ पे हम लोग अभी डिस्कस किए हैं। यदि हम
इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन से इधर जाएंगे तो हमें 179 के बाद ये मिल जाएगा 180। यदि हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन के वेस्ट में जाएंगे तो हमें 179 के बाद ये 180 जो है, ये 180 और ये 180 ये कॉमन लॉन्गिट्यूड लाइन है, ये दो अलग अलग लॉन्गिट्यूड लाइन नहीं। और इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन के जस्ट अपोजिट में, समझिए ऐसे मिलेगा, जस्ट अपोजिट में। ये ग्लोब 3D रहेगा, 3D रहता तो और अच्छे से हम देख पाते हैं। ठीक है, तो आपके पास यदि ग्लोब हो तो आप अच्छे से इसको देख पाएंगे। तो कोशिश करते ये चीज़ें समझ में आया होगा। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन इज ऑल्सो नोन एज द ग्रीनविच मीन टाइम एंड इंटरनेशनल टाइम लाइन, एंड 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन इसको बोलते हैं। तो ये चीज़ें हो गया। आप टाइम कैसे निकालते हैं, तो एक चीज़ है जिसे अब टाइम निकालने के लिए हम करते क्या हैं कि इस पूरे पृथ्वी पे यदि हम बात करें, इस पूरे पृथ्वी पर ऐसे हमें टोटल, ऐसे दोनों हेमिस्फीयर को मिलाकर टोटल यदि बात करें तो टोटल हमें कितने लॉन्गिट्यूड लाइन है, 360। इस 360 लॉन्गिट्यूड लाइन को हमारा अर्थ 24 आवर्स में क्या कर लेता है, चक्कर लगा लेता है, क्योंकि 24 घंटा टाइम है, रोटेशनल टाइम। अर्थ का रोटेशनल टाइम की बात करें तो अर्थ 1 रोटेशन अपने एक्सिस पर कंप्लीट करने में टोटल कितना टाइम लेता है, तो 24 आवर्स लेता है। यानी कि 24 आवर्स में ये 360 जो लॉन्गिट्यूड लाइन है वो क्रॉस कर जाता है। यानी कि वो 1 घंटा में बात करें तो 1 घंटा में वो 1 आवर में कितना डिग्री क्रॉस करेगा, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन क्रॉस करेगा। यानी कि हमारा पृथ्वी 1 घंटा में 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन क्रॉस कर जाता है। ठीक है, क्योंकि 24 घंटा में 360 डिग्री को चक्कर लगा लेता है, तो 1 घंटा में 15 डिग्री को वो क्रॉस कर लेगा। और यदि हम 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड की वैल्यू प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि 1 डिग्री को घूमने में पृथ्वी कितना टाइम लेता है, तो आप इसको ऐसे पता कर पाएंगे। तो आवर को इधर क्या कर लीजिए आप लोग, 60 मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए, अब 15 से डिवाइड कर लीजिए, तो पता चल जाएगा कि 1 डिग्री क्रॉस करने में, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में कितना टाइम लेती है। तो ये हो जाएगा 15 × 4, यानी कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करने में पृथ्वी 4 मिनट का टाइम लेती है। कितना, 4 मिनट। यानी कि इस कंक्लूजन से हमें ये पता चला 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड का वैल्यू कितना होता है, 4 मिनट। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड का वैल्यू कितना होता है, 4 मिनट। ओके, यानी कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड का वैल्यू की बात करें तो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड का वैल्यू होता है 4 मिनट। कितना मिनट, 4 मिनट। अब इसको थोड़ा सा क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं। मान लीजिए, ठीक है, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये कौन सा लाइन है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन, ग्रीनविच मीन टाइम। यदि यहाँ पर दोपहर का मान लीजिए 2 PM हो रहा है, 2 PM, ठीक है, दोपहर का क्या हो रहा है, 2 PM हो रहा है। और मान लीजिए कोई एक यहाँ पर कोई लड़का है, ठीक है, यहाँ पर कोई एक लड़का है, ठीक है, जो कि ये लड़का, यदि हम इसकी लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू प्राप्त करें तो मान लीजिए ये 35 डिग्री पे है। कितना डिग्री पे है, 35 डिग्री ईस्ट में है। तो एक चीज़ और टाइम निकालते टाइम ध्यान देना है, यदि हम कभी भी टाइम निकालेंगे, यदि हम ईस्ट के साइड जाएंगे तो टाइम हमेशा प्लस आता है, और यदि हम वेस्ट के टाइम जाएंगे तो टाइम हमेशा माइनस आता है। इतना चीज़ें हमें पता रहना चाहिए। ठीक है, यदि हम ईस्ट के साइड मूव करेंगे तो जितना भी आएगा उसमें टाइम प्लस करेंगे, वेस्ट में जाएंगे जितना भी वैल्यू आएगा टाइम माइनस करेंगे। जैसे यदि हम 1 मिनट, यदि 2 PM यहाँ पर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर 2 PM हो रहा है, तो 35 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट में कितना टाइम होगा। तो सबसे पहले हम गैप देखेंगे, तो 0 डिग्री से 35 डिग्री, यानी कि 35 डिग्री का अंतर है। तो सबसे पहले हम 35 डिग्री लॉन्गिट्यूड का टाइम में वैल्यू निकालेंगे। जैसे 1 डिग्री का वैल्यू 4 मिनट था, तो 35 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 35 × 4 कर देंगे, 35 × 4 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2 एंड 4 3 जा 12 to 140 मिनट। ये कितना हो जाएगा, 140 मिनट। यानी कि इसको घंटे में बदलें तो टोटल घंटा में बदलने के लिए हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको क्या कर देंगे, 62 जा 120 तो बचेगा, यानी कि 2 घंटा 20 मिनट।
2 घंटा 20 मिनट, 35 डिग्री का वैल्यू हमें कितना निकल कर आया, 2 घंटा 2 आवर्स 20 मिनट्स। तो अब हम देखेंगे ये 0 डिग्री से 35 डिग्री ईस्ट में है, यानी कि हम किधर जा रहे हैं, ईस्ट में जा रहे हैं, तो टाइम प्लस होगा। यानी कि यदि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे 2 PM हो रहा है तो 35 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट पे टाइम क्या होगा, 2 घंटा 20 मिनट आगे होगा, यानी कि 4:20 हो रहा होगा PM, 4:20 हो रहा होगा PM। ठीक है, तो टाइम हम लोग ऐसे निकालते हैं। आसान है, कुछ करना है नहीं टाइम निकालने में। एक जैसे ये एग्जांपल दिए तो ऐसे 2-3 बार यदि आप बनाओगे तो समझ में आ जाएगा। 2-3 चीज़ बस ये ध्यान रखना है, यदि हम ईस्ट में जाएंगे तो टाइम प्लस होगा और वेस्ट में जाएंगे तो टाइम माइनस होगा। इस चीज़ का बस ख्याल रखना है। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन है। ये 25 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन है, 25 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट है। और ये हो गया 15 डिग्री, ये 15 डिग्री ईस्ट, ये हो गया 15 डिग्री ईस्ट। यदि 25 डिग्री पे टाइम हो रहा है 12 PM, तो 25 डिग्री ईस्ट में टाइम 12 PM हो रहा है, तो 15 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर टाइम क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम दोनों का गैप देखेंगे। ठीक है, 25 और 15 यानी कि दोनों के बीच में 10 डिग्री लॉन्गिट्यूड का गैप है। तो 10 डिग्री का मतलब यानी कि 40 मिनट, 40 मिनट। 10 डिग्री लॉन्गिट्यूड इक्वल 40 मिनट, बिकॉज 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड का वैल्यू कितना होता है, 4 मिनट होता है। तो 10 × 4 × 40 मिनट का अंतर होगा, लेकिन ये 40 मिनट टाइम अहेड होगा या बैक होगा। तो ये देखेंगे टाइम हम 25 डिग्री ईस्ट का दिया है और हम 15 डिग्री का पूछ रहे हैं, यानी कि हमारा एरो ऐसे जा रहा है, वेस्ट साइड जा रहा है, तो टाइम यहाँ पर माइनस हो जाएगा। कितना माइनस होगा, तो 40 मिनट माइनस होगा, यानी कि 12 PM हो रहा है। तो यदि 25 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर टाइम 12 PM हो रहा है तो 15 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर टाइम कितना होगा, 40 मिनट कम होगा, यानी कि यहाँ पर होगा 11:20 AM। ठीक है, तो ऐसे टाइम हमें निकालना है। ठीक है, 1 डिग्री ऐसे भी आप याद कर सकते हो और आसान है। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड का वैल्यू 4 मिनट है, तो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड का वैल्यू 1 घंटा हो जाएगा, यानी कि 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में 1 घंटा टाइम लेगा, 1 घंटा टाइम लेगा। तो बड़ा वैल्यू है, तो 15 डिग्री 15 से आप क्या कर सकते हो, जिससे मान लीजिए यहाँ पर बात करें इंडिया के रेफरेंस में, ये 0 डिग्री है और इंडिया हमारा मान लीजिए इधर है यहाँ पर। तो इंडिया का जो मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है IST, वो है 82.5 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से हमारा जो टाइम है वो 82.5 डिग्री हमारा आगे है। जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दिया गया है 82.5 डिग्री आगे है, जो कि 5 घंटा 30 मिनट आगे है। यानी कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे यदि 12 बज रहा है तो हमारे यहाँ सिंपल सा मतलब है शाम का 5:30 बजेगा, क्योंकि हमारा टाइम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा अहेड है, आगे है। ठीक है, क्योंकि इधर भी देख लीजिए ना, आप ईस्ट में जा रहा है, टाइम बढ़ेगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, और एक बात रहा पूरे वर्ल्ड में कितने टाइम जोन बांटे गए हैं, टाइम जोन, तो पूरे वर्ल्ड में टाइम जोन 24 टाइम जोन बांटे गए हैं। टोटल कितने टाइम जोन बांटे गए हैं, टोटल 24 टाइम जोन बांटे गए हैं। ठीक है, इसे क्योंकि अब ये बांटने का मतलब क्यों मतलब ये रखा गया, क्योंकि कहीं कहीं देखा गया कुछ बड़े कंट्री जैसे रशिया है, ठीक है, जैसे रशिया है, फ्रांस है, रशिया है, ये फ्रांस आपका है। ठीक है, USA है, तो यहाँ पर एक से अधिक, जैसे हमारे इंडिया में तो एक ही टाइम जोन है, ये कहीं IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री ईस्ट। लेकिन रशिया में बात करें तो टोटल रशिया में 11 टाइम जोन है, फ्रांस में टोटल 12 टाइम जोन है, USA में टोटल 11 टाइम जोन है। समझ में आ रहा है ना। तो कुछ कंट्री मतलब उनके पास ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हैं, तो इसलिए वहाँ पे हम लोग एक से अधिक स्टैंडर्ड टाइम को क्या किए हैं, अडॉप्ट किए हैं। मतलब सम कंट्रीज हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस सो दैट दे हैव अडॉप्टेड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। जैसे हमारे इंडिया में तो एक ही स्टैंडर्ड टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री ईस्ट। लेकिन रशिया का टोटल स्टैंडर्ड टाइम 11 है, फ्रांस में टोटल स्टैंडर्ड टाइम 12 है, USA में 11 है। आप कहेंगे फ्रांस तो छोटा कंट्री है,
तो फ्रांस की कुछ छोटे छोटे पार्ट आइलैंड जो हैं इधर उधर बिखरे हुए हैं, कुछ पैसिफिक ओशियन में, कुछ इधर है ना, तो इसलिए वहाँ वहाँ पे मतलब टोटल यदि बात करें तो फ्रांस में टोटल 12 स्टैंडर्ड टाइम है, रशिया में टोटल 11 है, ठीक है, और यूएसए में भी टोटल 11 है। अब पूरे वर्ल्ड में बात करें तो पूरे वर्ल्ड में 24 टाइम जोन है। हर एक घंटा पे कुछ नहीं करना, हर एक घंटा पे वो बटा गया है, ठीक है, 24 टाइम जोन है हमारे पूरे मतलब पृथ्वी पे, ठीक है। मतलब द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन, 24 टाइम जोन, ठीक है। 15 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड बराबर 1 आवर, ठीक है। तो ऐसे ही यदि हम 360 डिग्री को यदि 15 डिग्री से यदि हम डिवाइड करते हैं तो टोटल हमारा कितना निकल कर आएगा, 24 निकल कर आएगा, 24 यानी कि टोटल 24 टाइम जोन में बांटा गया है 15 डिग्री का वो लेकर। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है ना, ये 0 डिग्री है, इसको मान लेते हैं ये 0 डिग्री है, ये 15 है, फिर इधर 30 होगा, इधर 45 होगा, ठीक है, ऐसे फिर 60 होगा, 90 होगा। तो ऐसे टोटल बात करें तो हर 15 डिग्री गैप पर आपको टोटल 24 टाइम जोन मिलेंगे पूरे पृथ्वी पर, यानी कि हमारा टोटल अर्थ 24 टाइम जोन में डिवाइडेड है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो यह वीडियो यहीं तक, थैंक यू।